हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करेंगे मोल फ्रैक्शन दोस्तों, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। पर उससे पहले आपने सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा तो जाकर देख ले, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर आसानी से। दोस्तों पेपर में सॉल्यूशन चैप्टर में से बहुत कुछ आता है, इसलिए दोस्तों सॉल्यूशन चैप्टर को जरूर पूरा कंप्लीट करें, जिससे आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आए और आप बोर्ड के पेपर में पास हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो अब चलो अब शुरू करते हैं हम मोल फ्रैक्शन। तो दोस्तों मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया गया है रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। जैसे कि मान लो आपको नंबर ऑफ मोल तो पता ही हो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, वन कंपोनेंट होना चाहिए और टू द टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट समझा दो। जैसे हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। तो ऊपर क्या है, Na प्लस में NB। Na मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और नीचे क्या है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो ऐसे बी को ऊपर कर देंगे और टोटल को नीचे कर देंगे। ठीक है दोस्तों। क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो आप लोग बोलोगे नहीं, क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम का टर्म आ ही नहीं रहा। तो दोस्तों इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। अब काई ए प्लस काई बी है, तो काई ये क्या निकाला था हमने, इसको मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्स है यहाँ पे मैंने इसे काई बोला है। ठीक है दोस्तों, बस आप याद रखना कहाँ मैं पहुँच गया। ठीक है दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं, खो गए हैं। अभी रुक जाओ, 2 मिनट हो जाओ, बस 2 मिनट पहुँचने वाले हैं। इसको टीप दिया। ठीक है दोस्तों, हम कहाँ पे थे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे थे। अब देखो दोस्तों, हमने ये पढ़ लिया था, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन कर लिया हमने, मोल फ्रैक्शन का हमने फॉर्मूला देख लिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखो, ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या नाम है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है इसलिए। ठीक है, अगर काई मोल फ्रैक्शन और ए और मोल फ्रैक्शन बी को जोड़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन ए क्या निकाला था दोस्तों हमने, देखो Na डिवाइड बाय Na प्लस में NB, और बी क्या निकालता है, NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। दोनों को अगर एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, Na प्लस में NB, और ऊपर इसका लोगे तो क्या जाएगा, NB प्लस में Na। ठीक है दोस्तों। तो काई ए प्लस काई बी, ठीक है, ये आ गया आपको। तो एन बी Na प्लस NB से कट जाएगा तो आ जाएगा 1। अगर हमें काई बी निकालना तो क्या जाएगा, 1 माइनस में उधर चलेगा तो क्या जाएगा, माइनस में काई ए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, कर देता हूँ। ठीक है, मैं जैसे कि मान लो आपको निकालना ही है, तो देखो काई ए प्लस में काई बी इजिकल टू आपका कितना दे रखा है दोस्तों, 1 दे रखा है। ठीक है, इतना तो पता ही आपको। अगर हमें क्या निकालना है, काई भी निकालना है। देखो काई भी निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1, ये किसका है, ये प्लस का है काई, उधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों, मेरे से बोल लो, माइनस का। तो 1 माइनस में काई ए। ओके, अगर आपको ऐसे काई ए निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, काई ए 1 माइनस में जो काई बी उधर चला जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस का उधर जाएगा किस में जाएगा, माइनस में। ठीक है, चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब आगे चलते हैं। अब हम एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, कोई सा भी देख लेना। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का आपको फॉर्मूला पता ही हो क्या होता है, C6H6। क्या है दोस्तों, सॉल्यूशन में है, 30% मास है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4। ठीक है दोस्तों, एक बार हम अपना ब्रश ले लेते हैं। तो देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, C6H6। कलर दूसरा ले लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, कलर कौन सा ले, चलो हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं पीला कलर ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब हमें किसका, आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बता देता हूँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला दोस्तों आपका होता है CCl4। ठीक है दोस्तों, अब आपको दोस्तों मैं, ठीक है दोस्तों, तो ये तो कटेगा नहीं। अब दोस्तों देखो,
हम इसको खोज करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमें 30% दिया है, मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड का दिया है। तो आपको पता है मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहता है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो कि दोस्तों आपकी बहुत ही काम की है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, अब दोस्तों ध्यान से देखना, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट क्या होता है दोस्तों, जल्दी बोलो मेरे संग। सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट क्या होता है दोस्तों, आपका सॉल्यूशन होता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन आप देख लेना। अगर मुझे सॉल्वेंट निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, बोलो बोलो। तो मैं क्या सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है। ये देखो दोस्तों, ये सॉल्यूट किसका है, प्लस का हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है दोस्तों, तो मैं सॉल्यूट निकालने के लिए क्या कर दूंगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है हमारा, कितना सॉल्यूशन 100 ग्राम होता है, और सॉल्यूट कितना दिया है 30। तो 100 में से 30 का कितना आ गया, 70 ग्राम। आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब देखो CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमें कितना होता है, मोलिकुलर मास कितना होता है। अगर आपको नहीं निकालना है तो मैं एक बार निकाल के बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, तुरंत बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, किसको, इसको। ठीक है दोस्तों, कहाँ से छोटा करते हैं, देखो अब हम कलर तो नहीं पता, पर छोटा करने की कोशिश करते हैं। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। थोड़ा इसको साइड का छोटा कर दिया हमने ताकि आप लोगों को क्लियर दिख पाए। हम ले लेते हैं अब ग्रीन कलर। ठीक है, ओके। अब देखो देखो तो कैसे निकालते हैं। देखो हमें जैसे कि हमारे कोई एलिमेंट दिया है CCl4, ठीक है, यही दिया है। अब देखो तो देखो कैसे, कार्बन का कितना मास होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 12। क्लोरीन का कितना होता है दोस्तों, आपको सभी को पता होगा 35.5, यही होता है 35.5। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, तो आपका दोस्तों ये आ जाएगा 154 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब देखो C6H6 का कैसे निकालेंगे, देखो एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, देखो C6H6 का कैसे निकालेंगे, C6H6 का हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और कितना हाइड्रोजन है 6, कितना हाइड्रोजन है 6। ठीक है, तो 12 6 से कितना होता है 72, और 6 1 से कितना होता है 6, तो 72 और 6 कितना हो गया दोस्तों आपका 78। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि हमने सॉल्वेंट कैसे निकाला, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन कितना था 100 ग्राम, और सॉल्यूट कितना था 30 ग्राम, तो हमने 70 ग्राम हमारा आंसर आ गया। CCl4 का हमने मोलिकुलर मास निकाल लिया, C6H6 का। अब आपको हम क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। बोल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान देखना, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आपका होता है मास की टर्म में, क्या होता है दोस्तों, मेरे से बोलना। गिवन मास मतलब कि हम लेते हैं W, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर वेट, गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर। गिवन वेट कितना दे रखा है बेंजीन का दोस्तों, देखो यहाँ पे बेंजीन का कितना दे रखा है, गिवन दे रखा है दोस्तों आपका, कितना दे रखा है जल्दी बताओ, नहीं पता, कोई बात नहीं। अब देखो गिवन कितना दे रखा है 30, और क्या नाम है इसका कितना निकाला था बेंजीन का 78। बस ऐसे CCl4 CCl का कितना है, CCl मतलब कि हमारा CCl, देखो ये बेंजीन जो है आपका दोस्तों सॉल्यूट है, और जो CCl4 देखो, देखो दोस्तों जो बेंजीन है आपका ये क्या है दोस्तों, ये सॉल्यूट है। ठीक है, और जो CCl4 आपका क्या है दोस्तों, वो सॉल्वेंट है। ये बात का आप ध्यान रखना, क्या कि जो बेंजीन है आपका सॉल्यूट है इसमें, और जो सॉल्वेंट है CCl4 है वो आपका सॉल्वेंट है। क्योंकि दोस्तों बेंजीन कितना ग्राम है 30 ग्राम है, और क्या नाम है CCl4 कितना ग्राम है 70 ग्राम है। जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है सॉल्वेंट, जो कम होता है वो क्या होता है दोस्तों सॉल्यूट होता है। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये समझाने की कोशिश कर रहा था। अब दोस्तों हमने निकाल लिया, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का निकालना है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट बेंजीन प्लस में CCl4। देखो हमने ये निकाला था बेंजीन का, कैसे क्या क्या निकाला था हमने, नंबर ऑफ मोल्स 30/78, और बेंजीन का फिर से बेंजीन कर दो 30/78 प्लस में NCCl4 का क्या क्या कर दो, क्या आया था मैं 70/54। तो मैं आपको एक बार निकाल के दिखा दे रहा हूँ, बस पहली बार निकाल के दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद सोल्व करना ना, पर आप मेरे संग एक बार ट्राई करना। ठीक है, आप देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों देखो ध्यान से, हमें किसका निकालना, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का। ठीक है, याद रखना, ठीक है, बेंजीन का निकालना है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, N, बेंजीन को मैं B मान ले रहा हूँ। ठीक है, NB
NB प्लस में और कार्बन डाइऑक्साइड को मैं CCl4 मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बेंजीन में कितना है दोस्तों, 30/78 है, डिवाइड बाय बेंजीन का फिर से 30/78 लिख देना आप, ठीक है। प्लस में NCl4 कितना है, CCl4 कितना है आपको दोस्तों, आपका है 70/54। जब इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं दिखा देता हूँ, देखो बेंजीन का 30/78 है। अब जब इसको सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम आज का नया टॉपिक पढ़ने, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा। वो पूछो क्यों, कि अगला टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर में पूछ लिया जाता है बच्चों से। डेफिनेशन वैसे तो आपने ये 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ। तो मोलरिटी क्या होता है दोस्तों, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। क्या होता है दोस्तों, इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होता है उसको प्रेजेंट होता है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला बन गया दोस्तों, मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर ml में होगा तो ऊपर 1000 लगा देंगे, ठीक है, देखो लगा रखा है, ओके। अब देखो यूनिट क्या रहेगा दोस्तों, इससे क्या हो जाएगा, मोल, नंबर ऑफ मोल्स का मोल का यूनिट क्या होता था, मोल, और नीचे क्या है, लीटर इंटू में मोलर। इसको मोल अपॉन लीटर ही बोल सकते हैं, इसकी यूनिट मोलर ही बोल सकते हैं। देखो 2 यूनिट होती है इसकी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है आपको, फिर बोलोगे बताया नहीं। देखो इसकी होती है, देखो SI यूनिट मोलरिटी की 2 होती है। SI यूनिट पहली होती है आपकी मोल अपॉन में लीटर। क्या होती है दोस्तों, पहली आपकी मोल अपॉन में लीटर, और दूसरी दोस्तों आपकी होती है कौन सी, मोलर, ठीक है दोस्तों, मोलर। क्या मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, हाँ आप बोलोगे मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों इसमें वॉल्यूम आ गया, ठीक है दोस्तों। जो टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, जो मोलरिटी रहती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा तो मोलरिटी कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं किसका, क्या नाम है, मोलरिटी का, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ये NCERT क्वेश्चन है, देख लेना। 149 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड मतलब कि KCl। अब दोस्तों देखो ये डिजोल्व किस में, कितने डिजोल्व में, 10 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व किया गया एक्वा सॉल्यूशन, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। हमें बताना मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, वेट दिया गया है, मोलिकुलर वेट निकाल लिया हमने। अब दोस्तों देखो इसको करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ मत करो, पहले जो ये देखो कि हमें गिवन क्या है। अगर बस आपने ये देख लिया तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब कलर कौन सा ले, अच्छा ब्लैक बोल रहे हो, ब्लैक नहीं लेना, हम ले लेते हैं रेड, जिससे आपको और क्लियरली दिख जाए, ठीक है। अब देखते हो, चलते करते। हमें क्या दिया गया है, 149 ग्राम ऑफ KCl। तो KCl कितना दिया गया यहाँ पे दोस्तों, आपका 149 ग्राम, ठीक है दोस्तों। अब लीटर में मतलब कि वॉल्यूम कितना दिया गया आपका दोस्तों, 10 लीटर। और आपसे क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है मोलरिटी, पूछा है मोलरिटी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले दोस्तों आपका KCl दिया गया है। अब KCl का आपको एटॉमिक मास क्या नाम, वो निकालो मोलिकुलर मास KCl का, कैसे निकलेगा। अब दोस्तों देखो KCl की कम पोटेशियम कितना एटॉमिक मास होता है, 39, और Cl कितना होता है 35.5, और दोनों को जब जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 74.5, ठीक। दोस्तों ये हो जाएगा गिवन मास, ये हो जाएगा आपका मोलर मास, ठीक है, समझ में आ गया। तो वॉल्यूम सोल्यूशन हमने बता दिया आपको, ये गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो कैसे सोल्व करेंगे, मोल्स ऑफ KCl क्या जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना निकाला था हमने, गिवन मास कितना दिया 149, और हमने निकाला कितना 74.5। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना 149, 74.5 इंटू में 10। जब इसको करोगे तो मैं कैलकुलेशन भी आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो हमें क्या दिखे बने, देखो यही वाला क्वेश्चन आपके सामने से, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हमने निकाल लिया, कितना होता है दोस्तों 149 डिवाइड बाय 74.5 होता है, और वॉल्यूम सोल्यूशन कितना है 10 है। तो देखो उसको क्या सॉल्व करेंगे, ये क्या है 149 है और 74.5 है, इंटू में 10 है, ठीक है। और दोस्तों को सॉल्व करने का तरीका बता रहा है, देखो ये पॉइंट, ये ऊपर 0 चला गया, ठीक है, एक 0 से एक 0 कट गया। और दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको काटोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा मोलरिटी, आ जाएगा 0.002 मोलर, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे, आज के लिए रहने देते ना, चलो हम दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से आप पढ़िएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करें कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे मोलरिटी समझ में नहीं आया, मुझे मोल फ्रैक्शन समझ में नहीं आया। मैं आपको ईजी से ईजी तरीका बताऊँगा इसको
इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और आप हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। तो लेस देन टाटा बाय बाय। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।